यारलंग ज़ेंगबो रिवर जो तिब्बत में मौजूद है और इसी जगह पर एक यू टर्न है जो अपना रास्ता बदल कर पानी को इंडिया और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है। और चाइना की नजर भी इसी यू टर्न पे है जो कोई नॉर्मल यू टर्न नहीं बल्कि बहुत खास है जो आने वाले टाइम में न्यू जंगे भी करवा सकता है, जिससे यारलंग ज़ेंगबो ग्रेट कैनियन भी कहा जाता है, जिसे हिमालय की ऊंची तरीन पहाड़ियों ने घेरा हुआ है और जो एरिज़ोना के दी ग्रैंड कैनियन से 3 गुना गहरी और 50 किलोमीटर बड़ी है। यानी इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 505 किलोमीटर में फैली हुई है। कैनियन इस वादी को कहा जाता है जिसके दरमियान में से पानी गुजर रहा हो, और इसी का फायदा उठाते हुआ चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल डैम बनाने का फैसला किया है। इस यू टर्न पर चाइना की पिछले 20 सालों से नजर है। इसकी इम्पोर्टेंट बात इसकी ढलान है। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये दरिया 7000 किलोमीटर बुलंद पहाड़ों से गुजर कर यू टर्न बनाते हुए पहाड़ की दूसरी साइड से वापस आता है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ठीक इस जगह पर पहाड़ की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद इस लोकेशन पर रिवर की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। यानी पहाड़ की वेस्ट में जो रिवर 2870 मीटर ऊंचा बह रहा था, वही रिवर बहुत कम फासला तय करने पर 2000 मीटर नीचे आ जाता है। और इसीलिए चाइनीज एक्सपर्ट ने यहाँ पर डैम बनाने के कई प्रपोजल भी दे रखे हैं, जिनमें से एक 7000 ऊंचे माउंटेन में से टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है। और अगर 2870 मीटर ऊंची लोकेशन से रास्ते बंद करके पहाड़ में टनल खोदकर पानी को सीधा ईस्ट में बहने वाले रिवर के अंदर गिराया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से जनरेट कर सकेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े डैम से पैदा होने वाली बिजली से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकेगा। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया है, जिसके टनल की लंबाई तकरीबन 50 किलोमीटर तक होगी और इसके दरमियान में कई टरबाइन लगाए जाएंगे। और यहाँ पर डैम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से ऊंचे पहाड़ हैं जो डैम की नेचुरल दीवार के तौर पर काम करेंगे। और इसी जगह पर एक दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। और अगर इस दीवार पर टरबाइन लगाकर पानी को दूसरी साइड पर गिराया गया तो ये पानी सिर्फ 200 मीटर ही नीचे गिरेगा, जिससे कम फोर्स पैदा होगी और कम फोर्स पैदा होने की वजह से बिजली भी कम पैदा होगी। और इसी वजह से माउंटेन में टनल खोदकर 50 किलोमीटर दूर पानी को इस लोकेशन से 2000 मीटर नीचे गिराया जाएगा। आप सोच कर ही देखें कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की दीवार 180 मीटर ऊंची है और वो इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है, तो जहाँ पर 2000 मीटर ऊंचाई से पानी को नीचे गिराया जाए तो ये कितनी बिजली पैदा करेगा। लेकिन जहाँ पर इसके फायदे हैं वहाँ पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि ये जगह रिमोट लोकेशन पर मौजूद है जहाँ पर कोई सड़क भी मौजूद नहीं। और एक्सपर्ट का भी कहना है कि इससे काफी मुश्किलें पेश आ सकती हैं, जिस वजह से ये मशीन को जहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे। लेकिन ये कोशिश करके छोटी मोटी मशीनों को यहाँ पर पहुँचा भी लें तो फिर भी मसला ये है कि ये 150 मीटर लंबी और 6000 टन वजनी टनल बोरिंग मशीन को इन ऊंचे माउंटेन के दरमियान में पहुँचाना इंजीनियर के लिए इंतहाई मुश्किल है। और अगर चाइना यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है तो इनको सिर्फ टनल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर का खर्चा आ सकता है। तो जरा सोच कर देखें कि टनल बनाने में इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है तो फिर पूरा डैम बनाने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा। ये सारा काम तो तब कंप्लीट होगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा हो। और ऊपर से ये लोकेशन फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में कनेक्ट होती हैं। और यही वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक का मरकज है। और एयर 1901 से लेकर अब तक यहाँ पर करीबन 4000 से ज्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं। और 1950 में तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट आसाम में 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। असल में इन जगह पर अर्थक्वेक आने की वजह यह है कि ये जमीन का नेचुरल वेट शिप खराब कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट को भी इस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर खतरनाक लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है। और इन सब प्रॉब्लम के अलावा अगर चाइना को यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना है तो इन्हें इंडिया को भी फेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप मैप्स में देख सकते हैं कि यारलंग ज़ेंगबो रिवर का वो हिस्सा जो डैम से आगे नीचे जा रहा है वो कुछ ही फासले पर इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। और इसी इंडियन स्टेट को चाइना अपना हिस्सा मानता है। और इसी वजह से इंडिया और चाइना के दरमियान कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। और अगर चाइना यहाँ पर डैम बना लेता है तो इसका इंडिया और बांग्लादेश में जाने वाले पानी पर भी फुल कंट्रोल होगा, जिसे चाइना हथियार के तौर पर भी यूज कर सकता है। और यही वो बात है जिस वजह से यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, जिस वजह से अगर चाइना यहाँ पर डैम बनाता है तो जंगे भी
लग सकती हैं, लेकिन अब भी सवाल ये है कि यहाँ पर डैम बनाना आखिर चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर देखा जाए तो चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंजेशन में ये पहले नंबर पर आता है। लेकिन फिर भी इन्हें मजीद इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिस वजह से इन्हें मजीद इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और ये अपनी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर डैम बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे चाइना में 98,000 से ज्यादा हाइड्रो पावर डैम बना रखे हैं। लेकिन फिर भी इनकी 70% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फ्यूल के जरिए पूरी होती है, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि वो टाइम दूर नहीं जब दुनिया से फॉसिल फ्यूल का एंड हो जाएगा। और इसी वजह से चाइना यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल डैम बनाना चाहता है। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।